हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और विज्ञान कक्षा 9वीं के पाठ 2 की जानकारी लेकर हम सभी आप सभी के समक्ष हैं। पाठ का नाम है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। मतलब बात करेंगे हम मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, उसकी नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, एक वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाती हैं। मतलब पदार्थ क्या है कि वह वस्तु जिसका क्या होता है, जो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, भार होता है जिसका, और वह जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ कहलाते हैं। तो क्लियर कर लीजिएगा, पदार्थ क्या है। पदार्थ के दो क्राइटेरिया है, स्थान घेरती है और क्या करती है, उनमें द्रव्यमान होता है। ये वस्तुएं क्या कहलाती? पदार्थ कहलाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, टेबल। जैसे आप कुर्सी है और टेबल है, कुर्सी एक जगह ले रही है, टेबल एक जगह ले रहा है, और उनका एक द्रव्यमान है, मतलब वो उनका कुछ वजन है, तो वह क्या है? पदार्थ है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे आप लाइट लेंगे, प्रकाश को लेंगे, साउंड को लेंगे, तो इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है और इसलिए इन्हें पदार्थों की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। तो पदार्थ क्या है? जिनमें क्या होगा? स्थान घेरेंगी वो, और जिनका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। इसी आधार पर एक वैज्ञानिक थे लावाज़लिए ने एक नियम दिया जिसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इस नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, न ही कोई द्रव्यमान नष्ट होता है, बल्कि उनका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्लियर समझिएगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें कोई उत्पाद ए है और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी और डी बना रहे हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं होगा, कुछ इसमें द्रव्यमान का क्षरण नहीं होगा या हानि नहीं होगी या उत्पादन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ए और बी के ही जो उत्पाद हैं, जो द्रव्यमान है, वही आगे जाके क्या है? उसके उत्पाद बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, 20 ग्राम मान लीजिए ए है, यहाँ पर है 20 ग्राम ए और 40 ग्राम बी। 20 ग्राम ए और 40 ग्राम बी, ये दोनों जुड़ के हो गए, यहाँ पे कितने ग्राम हो गया दोस्तों? 60 ग्राम हो गया। 60 ग्राम हो गया यहाँ पे। और उसी प्रकार से ये उत्पाद बनाते हैं, 3 उत्पाद बनाते हैं, सी, डी और ई, जिनका क्रमशः द्रव्यमान रहेगा 15, 25, 15 और 20। इसको आप जोड़ेंगे तो इसका भी मान वैल्यू कितनी आएगी? 60 ग्राम आएगी। मतलब जितना अभिकारक में क्या द्रव्यमान रहेगा, उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान रहेगा। अब उत्पाद ना तो उत्पन्न होगा, ना ही नष्ट होगा, केवल इनका क्या होगा? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसके बाद देखते हैं कि पदार्थों के प्रकार देखते हैं। कक्षा 9वीं की बुक में पदार्थों का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो कक्षा 9वीं की बुक में पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व। तत्व याद रखिएगा। पहला टाइप क्या है? तत्व है। दूसरा टाइप क्या है? यौगिक है। और तीसरा टाइप क्या है? मिश्रण है। पहला तत्व है, दूसरा यौगिक है और तीसरा मिश्रण है। तत्व क्या होते हैं? तो सामान्य सी भाषा में वो पदार्थ जो अन्य भौतिक विधियों से किसी भी तरीके से हम जिनको अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तत्व क्या है? मतलब वो पदार्थ जिन्हें आप किसी भी सिंपल टेक्निक से अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सोडियम, तांबा या कॉपर या आयरन, Fe, ये सब क्या हैं? ये सभी तत्व हैं। तो तत्व का आप याद रख लीजिएगा। तत्व के अनुसार, इसकी परिभाषा के अनुसार, एंटनी लॉरेंट लेवाज़लिए ने तत्व किसे कहा है? एंटनी लॉरेंट लेवाज़लिए ने ये कहा है कि वह पदार्थ जो कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, जो किसी अन्य रासायनिक पदार्थों में या अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। और तत्व क्या है? एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। जिसका उदाहरण क्या है? जो भी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होगा, सोडियम केवल सोडियम के परमाणु से मिलकर बना होगा, उसी प्रकार से तांबा से केवल मिलकर बना होगा, और आयरन केवल आयरन से मिलकर बना होगा। तो ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इनको हम किसी भी अन्य सरल भौतिक विधियों से क्या नहीं कर सकते? अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो तत्व कहलाता है। उदाहरण याद रखिएगा, हाइड्रोजन, सोडियम, कॉपर, आयरन, जो भी आपके आवर्त सारणी में एलिमेंट्स हैं, वो सभी क्या हैं? तत्व हैं। तो एक सामान्य रूप में सामान्य जानकारी की कक्षा 9वीं की बुक में दी हुई है। तो अभी तक इसके अनुसार, उस बुक के अनुसार है, कुल 118 तत्व मिल चुके हैं। आप अभी कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या
कितनी है, वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, ये आप जरूर बताइएगा। इसके अनुसार पे अधिकांश तत्व कौन से होते हैं, अधिकार तत्व सॉलिड होते हैं, तत्व ठोस होते हैं, लेकिन पारा और ब्रोमीन, पारा मतलब कि दोस्तों मरकरी, मरकरी और ब्रोमीन वह दो तत्व हैं जो कमरे के तापमान में द्रव रूप में रहते हैं। आप जानते हैं पारा किस में यूज होता है, आपके थर्मामीटर में यूज होता है, और थर्मामीटर में पारा यूज होने के कारण जब वो टेम्परेचर हीट मिलता है तो थर्मामीटर में वो क्या बढ़ता है, एक्सपेंस होता है, बढ़ता है, बढ़ के आगे फैलता है। तो वो क्यों फैल रहा है, क्योंकि वह द्रव के रूप में है। तो पारा और ब्रोमीन ये दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान में किस रूप में रहते हैं, द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में रहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे तत्व हैं जो अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, जैसे कि गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम वो तत्व हैं जो किसी अधिक तापमान में द्रव अवस्था में बदल जाएंगे, बाकी टाइम में किस में रहते हैं, बाकी टाइम में ये कैसे ठोस अवस्था में रहते हैं। और उसी के प्रकार से आपको बुक में बताया है कि 11 तत्व जो हैं वो कमरे के सामान्य तापमान गैस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये किस रूप में है, ये गैस के रूप में है। तो इस प्रकार से तत्व के रूप में है। तत्व आप जानेंगे क्या होता है। अब तत्व के बाद आते हैं यौगिक। यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक बनने के लिए एक मेन क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जो हैं एक निश्चित कांस्टेंट अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है, तो यौगिक बनता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा, एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, इनका कांस्टेंट अनुपात है 2:1, 2:1, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलकर बनता है तो एक नया पदार्थ बनता है जो क्या है, पानी, जिसे आप किस रूप में जानते हैं, पानी के रूप में। तो पानी एक क्या है, यौगिक है। पानी क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट एक कांस्टेंट अनुपात में, हमेशा 2:1 में ही मिलेंगे, ये इनका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये यौगिक है। इसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो यौगिक का याद रखिएगा, 2 या 2 से शर्त क्या है यौगिक की, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट क्या है, एक कांस्टेंट रेशो में मिलेंगे और उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके मूल तत्वों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन आप जानते हैं ज्वलनशील है, और उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी आप जानते हैं ज्वलनशील है। ये आग लगाने में दोनों माहिर हैं, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने में माहिर हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, किस अनुपात में मिलते हैं, 2:1 के अनुपात में मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये पानी बनाते हैं। और ये पानी किस लिए फेमस है दोस्तों, ये आग बुझाने के लिए फेमस है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आग लगाने में क्या है, माहिर हैं, लेकिन इनका रासायनिक भौतिक गुण क्या है, अलग है। लेकिन इनके मिलने से क्या बना, पानी, जिसका गुण क्या है, अलग है, आग बुझाना है। तो यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते हैं जिनकी जो नए कंपाउंड बनाते हैं उसका प्रॉपर्टी जो है वो मूल कंपाउंड से कैसा होता है, अलग होता है। तो अदर और एग्जांपल देखिए यौगिक का, तो यौगिक का और एग्जांपल है जैसे पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, सोडियम बाइकार्बोनेट, घर में खाना बनाने का सोडा जो होता है उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों। इनमें अब देखिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आयतन है इन अणुओं का, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में 2:1 का अनुपात है, और लेकिन इनका द्रव्यमान का जो अनुपात है वो भी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों मिलके जब बनते हैं तो क्या बनता है, 9 ग्राम पानी बनता है। तो कभी सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि आयतन का अनुपात क्या होता है पानी में, तो 2:1 होता है, लेकिन द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो 1:8 होता है। ये याद रखिएगा, 2:1 होता है आयतन का अनुपात, 1:8 होता है उसके द्रव्यमान का या मास का अनुपात। इसी नियम को एक दिया था प्राउस्ट ने। प्राउस्ट ने क्या नियम दिया, उस नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्राउस्ट ने ये कहा कि एलिमेंट का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधियों से बनाया जाए। किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधियों से बनाया जाए, उसके एलिमेंट का कांस्टेंट जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। और ये नियम किसने दिया, ये नियम प्राउस्ट महोदय ने दिया, इसे आप याद रखिएगा। तो तत्व और यौगिक हो गए। तत्व और यौगिक के बाद आते हैं अब मिक्सचर के बारे में। अब दोस्तों मिक्सचर को सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए, आप मिक्सचर खाते हैं,
आप जब हल्दीराम का मिक्सचर खाते हैं, हल्दीराम का मिक्सचर लेके आते हैं और मिक्सचर का पैकेट को ओपन करते हैं तो ऐसा फिक्स तो नहीं रहता कि उसमें आपको 5 गांठिया हर पैकेट में मिलेगा, हर पैकेट में 3 फल्ली मिलेगा, हर पैकेट में उतना ही सेव मिलेगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो मिक्सचर में याद रखिएगा, मिश्रण में कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। यौगिक में अनुपात निश्चित होता है, मिश्रण में कोई भी रेशो निश्चित नहीं होता है। किसी भी रेशो में कोई भी तत्व मिलते हैं जब, और जो पदार्थ निर्मित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे मिश्रण या मिक्सचर कहा जाता है। तो जब एक से अधिक पदार्थ जिनको अलग अलग विधियों से हम अलग अलग कर सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। जब एक से अधिक पदार्थों को हम किसी भी विधियों से अलग कर सकते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे रेत और आप लोहे के कण हैं, रेत और लोहे को आप मिक्स कर दीजिए, अब दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? रेत और लोहे के मिश्रण के ऊपर चुंबक को फिरा देंगे तो लोहा पूरा अलग हो जाएगा और रेत पूरा अलग हो जाएगा। तो ऐसे करने से जब लोहा और रेत पूरा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए लोहा रेत का मिश्रण है, लेकिन हम उसे भौतिक विधि के द्वारा दोनों को क्या कर लिए? अलग अलग कर लिए। दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक होमोजेनस और हेटेरोजेनस, जिसे कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा कहते हैं विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें जो विलेय है या जो चीज घुल रही है वह विलेय में इस प्रकार से घुल जाती है कि उनका पता नहीं चलता है, दोनों एक समान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में आप नमक और शक्कर को घोल दीजिए, पानी में नमक और शक्कर को घुलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों के अणु कैसे हैं, दोनों के समूह एक समान मिल जाते हैं। आप गरम इनको अलग कर सकते हैं, आप गरम करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और तली में नमक या शक्कर क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो आप इसको अलग कर सकते हैं भौतिक विधियों से, लेकिन मिलने के बाद दोनों के अणु एक जैसे एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे के समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर। और असमांगी मिश्रण में जो भी अणु हैं, जो मिक्सचर के अवयव हैं, जो अणु हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग क्या करते हैं? दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। जैसे पानी और तेल का मिश्रण, पानी में जब तेल मिलाया जाता है तो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। तो पानी और तेल का मिश्रण कैसा है? असमांगी मिश्रण है। और पानी और नमक और शक्कर का मिश्रण कैसा है? एक समांगी मिश्रण है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, आप 3 प्रकार के सॉल्यूशन लेते हैं। पहला क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में पानी लेते हैं और पानी में किसका सॉल्यूशन लेते हैं? नमक का सॉल्यूशन लेते हैं, नमक घोल देते हैं उसमें। उसी प्रकार दूसरे में बीकर में आप क्या करते हैं? पानी और दूध को घोल देते हैं, और तीसरे में पानी के साथ चाक पाउडर को घोल देते हैं। और जब इन्हें आप घोलते हैं और इसको बाद देखते हैं, और इसमें से आप क्या करते हैं? लेजर लाइट क्या करते हैं? लेजर लाइट को भेजते हैं। तो आप देखते हैं कि लेजर लाइट का जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो लेजर लाइट जा रही है, वो रास्ता पहले विलयन में नहीं दिखाई देता। मतलब आपके नमक और जो पानी का विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसमें आपका लाइट क्या है? नहीं दिखाई देता, लाइट इसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा आपका जो दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें स्पष्ट रूप से थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा आपको मार्ग दिखाई देगा, लाइट का रास्ता दिखाई देगा कि जहां से लाइट जा रही है वो रास्ता आपको दिखाई देगा। और वहीं चाक और पानी के मिश्रण में आपको जो है स्पष्ट रूप से प्रकाश का जो रास्ता क्या है? दिखाई देगा। ये एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है, दिया गया आपकी किताब में। इसके बाद इन्हें क्या करते हैं? इन सभी विलयन को क्या करना है? अलग अलग रख देना है कुछ देर के लिए, इनको क्या कर देना है? वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद उस विलयन को क्या कर लेना है? टिश्यू पेपर में, या जो आपका छनित्र होता है, जो आपका फिल्टर पेपर होता है, उसमें लगा के आपको क्या कर लेना? उसे छान लेना है। तो जब छानते हैं आप, तो यहाँ पर 3 प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है? जो पहला मिश्रण है समूह का, मतलब कि जो पानी और शक्कर या पानी और नमक का मिश्रण है, इसमें आप देखते हैं कि इस मिश्रण में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता है। और उसी प्रकार से इसके कण जो हैं तल में नहीं बैठते हैं, और साथ ही साथ इनको छानकर अलग नहीं कर सकते, और इसमें प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन, इस प्रकार जो हमारा मिश्रण बना है, जिसमें क्या क्या नहीं होते? जिसमें अवयव कण दिखाई नहीं देते हैं, जिसमें तली में नहीं बैठते हैं, और जिनको छानकर अलग नहीं कर सकते हैं, और जिसे प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, वो क्या कहलाता है? वह विलयन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या करता है? सॉल्यूशन में क्या होता है? पदार्थ के कण दिखाई नहीं देते हैं, कण नहीं दिखाई देंगे दोस्तों आपको,
और क्या नहीं होगा, वो अलग नहीं हो सकेंगे, छानेंगे तो नीचे बैठेंगे नहीं, और बैठेंगे नहीं तो इन्हें आप छान नहीं पाएंगे, और इसे प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। इसके बाद आते हैं कोलाइड। दूसरा है कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है कि कणों को, जिसमें कोलाइड का एग्जांपल क्या था, जैसे पानी और दूध का कण था, तो आपने पानी और दूध को जब मिक्स कर लिया तो पानी के कण को दिखा नहीं, दूध के कण आपको दिखाई नहीं देंगे। साथ ही साथ जिन्हें आप छानेंगे तो ये छनने से भी आपको अलग नहीं होंगे, तो इन्हें कणों को दिखाई दिया, कण दिखाई देंगे, हल्के हल्के कण दिखेंगे, छाना नहीं जा सकेगा, और न ही कोई कण इसमें तली में बैठेगा। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, जिसमें और इसमें प्रकाश का पथ क्या है आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार का आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इसे कहते हैं कोलाइल या कलिड कहते हैं। हिंदी में कलिल या इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा प्रकार का, जो आपने पदार्थ लिया था, तीसरे प्रकार का मिक्सचर जो बनाया था, उसमें क्या है, उसमें हमने लिया था पानी और चाक, पानी और चौक। तो आपने देखा कुछ देर बाद चौक जो है वो तली में जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर आपको कण इतने बड़े होते हैं, इस बीकर में कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ प्रकाश से किरणों को बिखेर देते हैं बल्कि ये दिखाई भी देते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में हमने देखा, सॉल्यूशन में अब आते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। तो किसी विलयन में एक होता है विलेय, एक होता है सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट या विलायक। तो पहला होता है विलेय। विलेय मतलब वो जिनकी मात्रा क्या हो, कम होती है, और विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो कैसे पहचानेंगे कि किसी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम है वह क्या है, विलेय है, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वह क्या है, विलायक है। जैसे पानी और नमक के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा कम होती है। तो पानी में कौन घुला होता है, नमक घुला होता है, इसलिए नमक क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। नमक क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, तो सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए हैं, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। उसी प्रकार से टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन जो हमें घाव लगने पर हम जिसको लगाते हैं नीले कलर का, वो क्या है, टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है, आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण है, दोनों लिक्विड हैं इसमें भी। इसके बाद गैसों का भी एक विलयन होता है। जैसे जो गैस है, जो वायुमंडलीय गैस है, वो भी क्या है, एक वह गैसों का मिश्रण है। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि वायुमंडल क्या है, एक गैसों का मिश्रण है, जिससे बहुत सारे गैस मिलती हुई होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अलग अलग जो गैसें हैं वो मिली हुई होती हैं। तो गैस भी क्या है, गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। इसी प्रकार ठोस का भी मिश्रण होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल है इसका मिश्र धातु। मिश्र धातु फॉर एग्जांपल आपका पीतल, पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक क्या होता है, मिश्रित होते हैं। तो यह क्या होता है, यह भी एक क्या है, ठोस का मिश्रण है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ठोस का मिश्रण है, तो आपको याद रखना है कि जो पीतल है, जो मिश्र धातु होते हैं, वो क्या है, ठोस का एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत परसेंटेज इनका होता है। इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर ही आपकी बुक में दिया है कि सॉल्यूशन में दो प्रकार का सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है संतृप्त सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त सॉल्यूशन। कैसे पहचानेंगे इसे, अगर किसी विलयन में, मान लीजिए आपके पास एक विलयन है जिसमें आपके पास पानी है और आप उसको शक्कर घोल रहे हैं, तो जब पानी में आप शक्कर घोलते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब पानी में और ज्यादा शक्कर नहीं घुलेगा। तो जब ऐसी स्थिति, जब पूरा का पूरा विलय किसी सॉल्यूशन में घुल चुका है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं या सैचुरेटेड विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, और अधिक विलय मिलाना संभव नहीं होता है, और अधिक सॉल्यूट ऐड करना संभव नहीं होता है। जितना घुलना था घुल गया, इसके बाद नहीं घुल सकता। और वहीं पे असंतृप्त सॉल्यूशन में क्या होता है, असंतृप्त सॉल्यूशन में और विलय मिलाना संभव होता है, और इनमें क्या कर सकते हैं हम, और विलय मिला सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, असंतृप्त सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आता है कि हीट पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि किसी विलयन को अगर हम हीट करते हैं दोस्तों, या गर्म करते हैं, तो उसकी विलेयता, अर्थात विलेय को, सॉल्यूट को अपने में घोलने की जो क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो ये विलेयता क्या है, बढ़ती जाती है। तो याद रखिएगा कि हीट प्रदान करने से
किसी विलय को गर्म करने से, विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता या उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये याद रखिएगा, ये आपको देगा क्या रिलेशन होता है कि किसी विलयन को हीट करने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऐसा बढ़ने से क्या होता है, हम उसमें और अधिक विलय क्या घोल सकते हैं, घोल सकते हैं। मान लीजिए आपने शक्कर का सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद अब शक्कर घुल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे, उसे गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद उसमें और आप शक्कर डालेंगे तो और वो घुल लेते जाएगा, और ठंडा होने के बाद भी वो अलग नहीं होगा। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि चाशनी। तो चाशनी क्या है, एक हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शक्कर, जितनी उसकी क्षमता है उससे भी ज्यादा शक्कर उसमें क्या किया गया है, घोला गया है। तो ये आप याद रखिएगा विलयन के ऊपर कि क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और क्या होता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं सस्पेंशन और कोलाइड, जो हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में और आपकी किताब में है। तो वो क्या है कि सस्पेंशन का जैसे एक एग्जाम्पल दिया था पानी और चौक, सस्पेंशन की एग्जांपल है जैसे पानी में चौक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें विलेय जो है वो पूरा का पूरा नहीं घुलता है, पूरा का पूरा किसी विलेय में नहीं घुलता है, माध्यम में वो दिखाई देता है, और वो कण क्या होते हैं, आपको दिखाई पड़ते हैं। और वो कण इस रूप में दिखाई देते हैं कि कुछ समय बाद वो नीचे भी बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं इसलिए आप उन्हें छान कर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से कोलाइड में क्या होता है कि कोलाइड में जैसे फॉर एग्जांपल दूध और पानी, तो कोलाइड में क्या होता है दोस्तों, इनके कण जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और कण बहुत छोटे होने के कारण क्या नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं, और छोटे होने के कारण सामान्य भौतिक विधि यानी छानने से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन भौतिक विधि से अलग जो अन्य विधियां, जैसे अन्य भौतिक विधियां जैसे अभिकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल दूध को आप बहुत ज्यादा क्या करेंगे, घुमाएंगे, उसे बहुत तेजी गति से घुमाएंगे, तो क्या होता है उसका क्रीम जो है, उसका जो मलाई है वो कैसे हो जाता है, दूध से अलग हो जाता है। मतलब वो उसमें घुला हुआ था, उसमें छुपा हुआ था, जिससे बल लगाने से हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसमें भौतिक विधि से इनको क्या कर सकते हैं, कण को, सॉल्यूट को इससे अलग कर सकते हैं। और इस प्रकार का एग्जाम्पल इसीलिए था कि इसी कण के कारण आपको क्या हो रहा था कि जब प्रकाश की किरण हम इसके अंदर से गुजार रहे थे, तो प्रकाश की किरण जो है कोलाइड के अंदर क्या करती है, वह दिखाई देती है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी सॉल्यूशन में अगर प्रकाश किरण गुजारते हैं तो किस किस सॉल्यूशन में वो दिखाई देगा, तो याद रखिएगा वह सस्पेंशन में दिखाई देगा, और किस में दिखाई देगा, वह कोलाइड में दिखाई देगा। और इसके प्रकार से यहाँ पर एक गति होती है कि कोलाइड में ही क्या होता है, जब विलेय के कण जो हैं असीमित ढंग से मिले हुए होते हैं तो अलग वह गति करते हैं, आपस में टकराने लगते हैं, या रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग ढंग से मोशन करते हैं। और जो ये मोशन करते हैं इसे सर जो है रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया है, ब्राउनी गति का नाम दिया गया है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्राउनी गति क्या है, यह किन में होता है। तो ब्राउनी गति किस में होता है दोस्तों, ब्राउनी गति होता है कोलाइड में होता है। क्या होता है कि जो कोलाइड के कण हैं वो विलायत में असीमित ढंग से इधर उधर बल डालते हैं, इधर उधर जिगजैग तरीके से वो क्या करते रहते हैं, गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या करते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा एक समरी, एक सार कक्षा 9वीं के विज्ञान के पाठ 2 के बारे में, प्रकृति और व्यवहार के बारे में। तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये समराइज पोर्शन आपको कैसा लगा। आज थोड़ा फास्ट हमने करने की कोशिश की थी, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ मित्रों ने कहा था कि सर थोड़ा स्लो हो रहा है, तो आज हम फास्ट तरीके से इसको समराइज किए हैं। तो आप कृपया हमें बताइएगा कमेंट पे, और आपको और क्या अच्छा चाहिए इस वीडियो पे बताइएगा। और इसे क्वेश्चंस लेके हम एक साथ जब 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तो उनका MCQ सेक्शन हम लेके आएंगे, जिससे आप MCQ में सॉल्व कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड नाइट, धन्यवाद।